वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है जब आप हिस्टोरिकल डेटा को समराइज करते हो ताकि आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे कुछ इंसाइट्स गेन कर सको। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप ये चीज़ समझने की कोशिश करते हो कि पास्ट में क्या हुआ था एंड उसके बेस पे, पास्ट के डेटा के बेस पे आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हो, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो एंड रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हो बिटवीन द डेटा। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ बेसिकली इसलिए करा जाता है ताकि आप रिपोर्ट्स बना सको, आप डैशबोर्ड्स बना सको एंड अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को समराइज कर सको एंड उसके बेस पे कुछ इंसाइट्स को गेन कर सको जो आपके फर्दर बिजनेस में हेल्प करेंगे। अब इन रिपोर्ट्स की मदद से कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करती है, वो इन इंसाइट्स की मदद से अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को जान सकती है, यानी कि कहाँ पर उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पर उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई थी, तो उस पर्टिकुलर एरिया को वो इम्प्रूव कर सकती है एंड उसी के बेस पे अपने जो डिसीजन है उनको इन्फॉर्म डिसीजन बना सकती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सेकेंड टाइप है हमारे पास डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब होता है जब आप आइडेंटिफाई करते हो अपनी रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम या इशू। मतलब मान लेते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई पास्ट में या कोई भी इशू इंडिकेट हुआ आपका पास्ट में, तो जब आप उसका रूट कॉज यानी कि मेन जड़ क्या थी उस प्रॉब्लम की, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है कोई भी कंपनी, तो वो कंपनी पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का यूज़ करती है। अब इसके अंदर कोई भी कंपनी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि कुछ भी चीज़ अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे का मेन रूट कॉज क्या था। इसके लिए क्या करते हैं, अपने पास्ट को एनालाइज करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, अपने डेटा को एनालाइज करते हैं एंड उसी के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस फैक्टर्स को जिसकी मदद से वो आउटकम आया था, जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर आउटकम जनरेट हुआ था। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अब डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मेनली तब यूज़ करा जाता है जब रूट कॉज एनालिसिस करनी हो या फिर ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स के बारे में जानना हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं एक बिजनेस है, उसकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स है वो डिक्रीज़ हो गई हैं। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का यूज़ कर सकती है ताकि वो मेन रूट कॉज जान सकें कि अगर उनकी सेल्स जो है वो ड्रॉप हुई है तो उसके पीछे का मेन रूट कॉज क्या था एंड फर्दर रिकमेंड कर सके कुछ सॉल्यूशंस को जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए। The third type of analytics is predictive analytics. Predictive analytics का मतलब होता है जब आप फोरकास्ट करते हो अपने फ्यूचर आउटकम्स को बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टेटिस्टिकल मॉडल्स। अब इसका यूज़ जर्नली तब करा जाता है जब आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न्स को एंड ट्रेंड्स को इन द डेटा, जिसका यूज़ करके आप प्रिडिक्शंस जनरेट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर आउटकम्स। अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का ओपनली तब यूज़ करा जाता है जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है या फिर ऑप्टिमाइज़ करना है प्रोसेसेस को या फिर अपने डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज़ तब करोगे जब आपको फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट करना है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करोगे। फोर्थ टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का आप तब यूज़ करते हो जब आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं फॉर फ्यूचर एक्शंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। अब इसका यूज़ जनरली कंपनीज तब करती है जब उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को ताकि वो अपने डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सकें। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जनरली तब ऑफन यूज़ करी जाती है जब कंपनी ऑप्टिमाइज करती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, प्रोसेसेस को एंड अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती हैं एंड ऑटोमेट करती है अपनी डिसीजन मेकिंग को। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का जनरली तब यूज़ करा जाता है जब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसे अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बेस्ट वे में करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो अलग अलग रिकमेंड करेंगी तरीके की बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो क्या अडॉप्ट कर सकती है। तो इसके लिए कंपनी जनरली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करेगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट डिमांड एंड कॉम्पिटिशन के बेस्ड पे उसके रिगार्ड में बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सके। तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़